छात्रों, आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में वाणिज्य शिक्षण की रीतियां यानी कि टेक्निक ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स जानेंगे। छात्रों, पहले ही बता देता हूं कि टेक्निक और जो मेथड होते हैं वो अलग होते हैं। हम बहुत सारे लोग बहुत समय मेथड्स और टेक्निक को एक ही बात में ले लेते हैं कि एक ही वर्ड है, परंतु ऐसा नहीं है। टेक्निक और मेथड बहुत ही अलग हैं, यानी कि शिक्षण विधि अलग बात है, शिक्षण विधि जो है अलग मैटर है, और शिक्षण रीति अलग चीज है। यानी कि इसे टीचिंग मेथड है और ये टीचिंग टेक्निक्स है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों बहुत ज्यादा अलग हैं और सामान्यतः छात्र एक ही चीज समझ लेते हैं, टेक्निक और मेथड्स को। इसमें अंतर क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने अभी मेथड्स पढ़े हैं, टीचिंग के बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, जिसमें से हमारा मेथड था वाद विवाद मेथड और व्याख्यान मेथड, लेक्चर मेथड। तो हम एक लेक्चर मेथड की ही बात करते हैं। लेक्चर मेथड में क्या होता है, एक शिक्षक होता है, वह अपने छात्रों को एक क्लासरूम में क्या बताता है, मेथड लेक्चर के द्वारा किसी चीज को, नए ज्ञान को बच्चों को देता है। अब वो ज्ञान बच्चे कितना ले पा रहे हैं। अगर एक शिक्षक अपना लेक्चर से बच्चों को सिखा पा रहा है तो उसके पास अच्छी टेक्निक है, लेक्चर को बोलने की, डिलीवर करने की उसके पास अच्छी टेक्निक है। यानी कि हमने देखा है, मान लीजिए आपके पास हम में से सभी लोग आते होंगे और वो देखते होंगे कि हमने क्या काम किया क्लास में। हम कई टीचर्स आए सामने और सभी टीचर्स ने आपको लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाया, परंतु आपको कुछ टीचर का तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता होगा कि उन्होंने जैसे लेक्चर दिया और आपके अंदर आप वो चीज समझ गए, और परंतु कुछ टीचर्स जो होते हैं वो उस चीज को अपने लेक्चर के माध्यम से नहीं समझा पाते हैं। तो उनका जो मेथड है वो तो लेक्चर मेथड है, वो कर रहे हैं उसका प्रयोग, मगर उनके पास वो टेक्निक्स नहीं है जिनसे बच्चे वो सीख पाए। चलिए अब लैंग्वेज के हिसाब से सीख लेते हैं, मतलब किताबी भाषा से क्या है। शिक्षण रीति के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे शिक्षण युक्तियां, शिक्षण कलाएं, शिक्षण नीतियां, शिक्षण कौशल आदि। यदि इन शब्दों को संभव को गंभीरता से देखें तो पता चलेगा कि ये भिन्न शब्द एक ही बात का बोध कराते हैं। यहां ये स्पष्ट कर देना उचित होगा कि शिक्षण पद्धति तथा शिक्षण रीति में आधारभूत अंतर है। शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मेथड, ये क्या है, मेथड, और टीचिंग टेक्निक्स, ये रीति क्या है, ये टेक्निक्स हैं। इसमें आधारभूत अंतर है, यानी बहुत अंतर है। इसको अंतर को समझना आवश्यक होगा। शिक्षण पद्धति विषय के आधारभूत चरणों का मिश्रण है, जिसके मुख्य उद्देश्य अच्छे ढंग से विषय सामग्री को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना है। भाई उसमें का काम क्या है, बस अपनी जो बात है, जो टीचिंग पॉइंट है या टॉपिक है, उसको छात्रों के सामने अच्छे तरीके से ढकना है, और इस बात को जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बात हमने टीचिंग टॉपिक जो प्रस्तुत किया छात्रों के सामने, जबकि शिक्षण रीति को उस टॉपिक को स्पष्ट करना है। कहने का मतलब क्या है, जबकि शिक्षण रीति शिक्षण का एक ऐसा सूत्र है जो शिक्षण बिंदु यानी जो टीचिंग पॉइंट है को स्पष्ट करना है। समझ में आ गई भाई, हमने किसी टॉपिक को छात्रों के सामने रख दिया अच्छे ढंग से, वह हमारा क्या था, मेथड। वो हम किसी भी मेथड से रख सकते हैं, हम लेक्चर मेथड से रख सकते हैं या वाद विवाद के रूप में रख सकते हैं, यानी कि हम वाद विवाद के रूप में रख सकते हैं, या फिर आगमन निगमन विधि के द्वारा रख सकते हैं, हम किसी भी विधि के द्वारा रख सकते हैं। और उस चीज को स्पष्ट कैसे कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टीचिंग टेक्निक कहलाएगी। ठीक, टीचिंग टेक्निक की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कह रही है। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग टेक्निक, शिक्षण रीति वह योजना है जो शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन, विषय वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव तथा छात्रों के परिपृष्ठ अनुभवों को
विशेष महत्व देती है। क्लियर? स्ट्रेस, स्ट्रेसर। अब शिक्षण रीतियों के प्रयोग के प्रकार देख लेते हैं। कहीं कहीं ये प्रकार भी आते हैं और कहीं कहीं प्रयोग के प्रकार किस तरीके से हम बात करते हैं। थोड़ा सा हम इस तरीके से देखेंगे इसको कि जिससे हम एक उदाहरण के रूप में देखेंगे। सही है छात्रों? जैसे आप लोग भी पीपल टीचर हैं, आप लोग अपने छात्रों को, जब आपकी टीचिंग चल रही होती है विद्यालय में, तो आप छात्रों को क्या करते हैं? आपको कोई टॉपिक समझाना है, तो उस टॉपिक को समझाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? एक तो है क्वेश्चन टेक्निक। क्वेश्चन टेक्निक क्या है? क्वेश्चन टेक्निक क्या है भाई? हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है तो क्वेश्चन टेक्निक? हमने कहा बैंक, हमने एक उदाहरण लिया, बैंक से निकालने के कौन कौन से, बैंक से पैसे निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। हमने क्या किया? छात्रों से प्रश्न किया, बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, हमने फिर पुनः प्रश्न कर लिया, एटीएम दिखा दिया, चेक दिखा दिया, विड्रॉल फॉर्म दिखा दिया, उनसे प्रश्नों से निकाला, इनसे निकाले जा सकते हैं, तो छात्रों ने स्पष्ट कर दिया। हम प्रश्नों से भी, अब वो क्या था, हमारा प्रश्नोत्तर विधि भी थी और हमने उस प्रश्नोत्तरी को सिंपल कर लिया, टेक्निक और यूज कर ली। यानी कि पहले हमने पूछा डायरेक्ट कि किस विधि से हम छात्र बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं, तो हमने छात्रों को नहीं पता था। अब हमने क्या करेंगे, उसे और सरल करने के लिए एटीएम कार्ड दिखा दिया कि भाई हम इससे विड्रॉल कर सकते हैं। छात्रों ने कहा हाँ इससे कर सकते हैं। फिर हमने क्या काम किया, चेक निकाल दिया, विड्रॉल फॉर्म निकाल दिया। तो हम इस तरीके से छात्रों को प्रश्न को सरल करके इस चीज को सिखा सकते हैं। ये टेक्निक हो जाती है। उसके बाद हम कहते हैं कथन रीति। कथन रीति मतलब नरेशन मेथड, नरेशन टेक्निक। नरेशन टेक्निक क्या होती है भाई? छात्रों को हम कोई चीज समझा रहे हैं तो उसे हम अपने नरेशन यानी कथन के रूप में समझाएं। जैसे हमने किसी की मतलब बात कर रहे हैं, दर्द की बात चल रही है, तो हमने एक कथन ले लिया, जाके ना खिली बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो वो हमने कथन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। सही है? जैसा कोई बच्चा चोरी करता है तो वो खुद ही कोई मतलब चोरी के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इस तरीके के हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। उदाहरण रीति, उदाहरण टेक्निक मतलब एग्जाम्पल टेक्निक्स। बच्चों को अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब है कार्य निर्धारण रीति। क्या है? कार्य निर्धारण रीति। छात्रों हम असाइनमेंट टेक्निक से भी काम करा सकते हैं। जैसे हमें किसी चीज को कुछ समझाना है तो हमने उस कार्य को कह दिया आप इसे असाइनमेंट के रूप में करके लेके आओगे। अब बच्चा 4 किताबें पढ़ेगा और वो कहीं ना कहीं चीज सीखेगा। प्रदर्शन मेथड, जैसे हमने कहा प्रदर्शन मेथड में क्या करते हैं, जैसे आप टीचिंग के टर्न पे मॉडल वगैरह प्रयोग करते हैं कि भाई छात्रों किस तरीके से, हम मान लो एटीएम का प्रयोग करना सिखा रहे हैं तो छात्रों ने मॉडल बनाया, उसमें एटीएम कैसे डाला, फिर पिन कोड कैसे डाल रहे हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन करके भी छात्रों को अपने टॉपिक समझा सकते हैं। तो ये समझाने के जो नए नए तरीके हैं, टेक्निक है, वो टीचिंग टेक्निक कहलाती है और जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो अलग बात होती है। थैंक यू वेरी मच।